गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैंने कल आपके अ, हमने कल कुछ मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में बात की थी कि रेड मार्केट में बड़ा इन्वेस्टर जो दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो यूएसडीटी की बाइंग कर रहे हैं। यूएसडीटी ग्रीन था, बाकी सारी मार्केट रेड थी। और मैंने आपको कहा था कि ये बेस्ट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट इसके बाद अपवर्ड मूव करेगी। शायद अगर किसी दोस्त को मेरी कल की बातें याद हों तो दोस्तों, मार्केट ने रिवर्स मूव किया। मार्केट ने ग्रीन दिखाया अपना ट्रेंड। मतलब मार्केट अपने बुल रन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गई। प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, बीएनबी भी महंगा हुआ। उसके बाद बीटीसी और ये सारे आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट आपको ग्रीन नजर आएगी। बहुत कम रेड है, बाकी सारी मार्केट आपको ग्रीन नजर आ रही है। अगर ये तीन रेड आए हैं तो उसके बाद छह जो है वो ग्रीन आ गए। एक रेड आया, दो ग्रीन आ गए, एक रेड आया, दो ग्रीन आ गए। ठीक है, एक रेड आया, तीन ग्रीन आ गए। तो इस तरह ऑलमोस्ट मार्केट आपकी जो है वो ग्रीन ट्रेंड में है। मैं और भी ओपन कर लेता हूं। मार्केट आपकी जो है वो ग्रीन ट्रेंड में जा रही है। जहां आप देखेंगे आपको ज्यादा ग्रीन नजर आएंगे, इस पूरे पेज पे दो आपको रेड नजर आ रहे हैं, बाकी सब ग्रीन। तो इस तरह से मार्केट का ट्रेंड बन गया है इस वक्त अपवर्ड का। तो दोस्तों, ये सेंटिमेंट्स होते हैं, ये चीज देखनी होती है। हम कहते हैं मार्केट जब ग्रीन है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट जब रेड है, उस वक्त बहुत अच्छा मौका है मार्केट में इन होने का। तो हमारे लिए दोनों टाइम ही अच्छे होते हैं। रेड में मार्केट में इन होने का अच्छा मौका होता है, ग्रीन में मार्केट में कमाने का अच्छा मौका होता है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती हैं। हम चूंकि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मार्केट में इन हुए हैं, कोई एक हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज है जिसकी वजह से हम गेन कर रहे हैं। दोनों सिचुएशंस में जब मार्केट नीचे जाती है तब भी हमें बेनिफिट है, जब मार्केट ऊपर जाती है तब भी हमें बेनिफिट है। किस तरह से बेनिफिट हमें नीचे जाते हुए होता है और किस तरह से हमें ऊपर जाते हुए बेनिफिट होता है, डेफिनेटली मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर सकता हूं। अगर किसी दोस्त को इसका कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, वन टू वन भी, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स दिखाए। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जाता हूं, कल की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में। ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया। यहां पे मैं आपको 1 आवर की मूवमेंट दिखाता हूं, क्योंकि कल भी हमने 1 आवर की मूवमेंट ली थी। तो ये आप देख सकते हैं, कल हम मार्केट देख रहे थे यहां पर। मार्केट यहां पर थी जो सबसे नीचे आई, 98,373 डॉलर का हो गया था बीटीसी। फिर हमने यहां पे जाके मार्केट देखी जब 1,05,100 पे खड़ा था। और ये टाइम हो रहा था तकरीबन, सॉरी, इससे भी थोड़ा आगे थे हम थे दुबई टाइम यहां पर। ठीक है, इस वक्त 1,05,039 डॉलर पे रेट था। और यहां से फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड दिखाते हुए, मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर नीचे ही जाती है, लेकिन अल्टीमेटली कल से अब तक 24 घंटे में मार्केट ऊपर ही गई है। जो एंड रिजल्ट है, मार्केट ऊपर गई है। और ये मैं आपको कल ही बता चुका था कि अभी राइट नाउ बहुत अच्छा टाइम है परचेजिंग का, आप ले सकते हैं। सेम मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखाता हूं। जो हमारा बीएनबी ने क्या मूव किया, क्योंकि कल भी हमने दोनों का चार्ट देखा था, बीटीसी का भी और बीएनबी का भी। मैं बीएनबी का भी आपको चार्ट दिखाता हूं, आपको आइडिया होगा जो मार्केट सेंटीमेंट्स हमने कल बताए थे वो 100% उसी तरह से परफॉर्म हुआ। ये 1 आवर चार्ट ओपन कर रहा हूं जी। और ये आप देखें, जिस तरह का चार्ट आपको बीटीसी का नजर आ रहा है, सेम चार्ट आपको बीएनबी का भी नजर आ रहा है।
बीएनबी ने जरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया था इस पॉइंट पर, और ये ज्यादा प्राइस पे चला गया था। लेकिन उसने चूंकि बीटीसी को फॉलो करना था, वो वापस आया अपनी मूवमेंट को लेकर और बीटीसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट बीटीसी को फॉलो कर रही होती है, बिटकॉइन को फॉलो कर रही होती है, क्योंकि बिटकॉइन एक मदर करेंसी है। ये बातें मैं बहुत मरतबा कह चुका हूं, बहुत मरतबा बता चुका हूं, इनको पॉइंट्स को मैं क्लियर कर चुका हूं। तो दोस्तों, ये हमारा कल का जो कंक्लूजन था उसके मुताबिक हमने अभी बात कर ली कि मार्केट क्या कर रही है। अभी शायद आप दोस्तों को थोड़ा सा आइडिया हो गया हो कि जो रेड मार्केट होती है वो क्या होती है और ग्रीन मार्केट क्या होती है। रेड मार्केट बुल रन में, याद रखिएगा, अगर आप डंप के टाइम पर ये फार्मूला लगाएंगे या बियरिश मार्केट में ये फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला उलट हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान देगा। ये जो मैंने आपको कल मार्केट के सेंटीमेंट्स बताए थे और जो मैंने आज आपको प्रूव करके दिखाया है कि देखो मैंने जो बताया था वो हुआ है, अगर सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे उस वक्त जब मार्केट गिर रही है तो आप बहुत बड़ा पैसा नुकसान कर देंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त बुल रन चल रहा है, तो बुल रन में जब भी मार्केट रेड होगी उस वक्त आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। आपके लिए बेहतरीन मौका है। मार्केट चूंकि जाना ही इसने ऊपर है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है और ये ट्रेंड चलना है, हमें पता है कि 1 साल तक चलना है। 1 साल मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, टेक्निकली ये प्रूवन है। तो अब फंडामेंटली अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आती है तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलता है, बहुत अच्छा मौका मिलता है उस वक्त मार्केट में इन होने का। और राइट नाउ मार्केट आप देख सकते हैं आपको फिर मौका दे रही है। मार्केट ने फिर थोड़ा सा बीएनबी ने नीचे की तरफ मूव किया है, तो अब आपके पास एक अच्छा पॉइंट है। आप यहां से भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये फ्यूचर में आपको अच्छा स्टेक दे सकती है। अब ये हमारी जो मार्केट से मुतल्लिका बातें थी वो हमने कर ली। आज मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दोस्त की तरफ से आया। आई डोंट नो वो कितना क्रिप्टो को समझते हैं, कितना क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, लेकिन चूंकि सवाल एक टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैंने उनको आंसर ही नहीं किया। मैंने कहा कि इसकी बात हम करेंगे आज के जूम में। तो अभी हम आज जूम में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैं आपके साथ नई बात नहीं करने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी आप दोस्तों को पता है, ये ऑलरेडी आप दोस्तों ने देखा हुआ है, लेकिन मेरी नजर से नहीं, शायद अपनी नजर से देखा हुआ है। मैं आपको अपनी नजर से दिखाता हूं कि मेरी नजर में मार्केट में क्या चीज है और ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है, ब्लॉकचेन में क्या चीजें किस तरह से नजर आती हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे चला जाता हूं अपना, ओपन कर लेता हूं, यस, सीटो बीएनबी को। तो मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि यहां पर तो हमें डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये कोई वेबसाइट नजर आ रही है, और डेफिनेटली ये वेबसाइट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक एक्चुअल में वेबसाइट ही है। यहां पे लिखा हुआ है citobnb.com और ये एक डैशबोर्ड है। वेरी ट्रू। दोस्त का क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दोस्त ने कहा कि हम जब देखते हैं तो ये तो ब्लॉकचेन है, यहां पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो ये ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन और जो आपका डैशबोर्ड है, तो ये ऐसा तो नहीं कि आपने डैशबोर्ड ही सेंट्रलाइज बनाया हुआ हो और हमें एक चूरन बेचा जा रहा हो कि ये डिसेंट्रलाइज है। तो ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, ये आम आदमी के दिमाग का क्वेश्चन है, ये आम आदमी के दिमाग में ये बात चल सकती है जिसको इतना ज्यादा क्रिप्टो के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है उस बंदे के लिए। लेकिन जिसको इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये क्वेश्चन मींस इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मैटर नहीं करता। अब दोस्तों ये मैटर किस तरह कर रहे हैं इन दोस्त के लिए या उन दोस्तों के लिए जो ये चीज देख रहे हैं कि यार एक साइड पे तो आपकी ब्लॉकचेन चल रही है, एक साइड पे आपका डैशबोर्ड चल रहा है, तो कहीं ये हमारे साथ कोई हमें चूरन तो नहीं बेचा जा रहा, हमारे साथ कोई गेम तो नहीं हो रही। तो मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं, आप याद रखें कि जो आपकी गेथ टेक्नोलॉजी की जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि आपकी इथीरियम की ब्लॉकचेन है, आपकी बीएनबी की ब्लॉकचेन है, आपकी सोलाना की ब्लॉकचेन है,
आपकी टोन की ब्लॉकचेन है, आपकी और बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो गेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। तो दोस्तों, गेट टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन क्या करती है? वो सिर्फ 3 लैंग्वेजेस को समझती है। एक लैंग्वेज है गूगल की, जिसको कहते हैं गो, और दूसरी लैंग्वेज है C++, और तीसरी लैंग्वेज है पाइथन। गो, पाइथन और C++ को मिलाकर गेट बनाया गया है, ये टेक्नोलॉजी बनी है। तो दोस्तों, ये जितनी हमारे पास नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, जिसमें हम एनएफटीज बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, उस पे हम टोकन्स बना सकते हैं, उस पे हम डेफीज बना सकते हैं, उस पे हम डैप्स बना सकते हैं, उस पे हम डेक्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो चला सकती हैं, जैसे इथीरियम की, बीएनबी की आपको मिलती हैं ब्लॉकचेन्स। तो उस टाइप की ब्लॉकचेन्स कभी भी आम सॉफ्टवेयर को नहीं समझती। उनके लिए हमें बहुत ही टेक्निकल काम करना पड़ता है। अब होता क्या है कि हर व्यक्ति तो ब्लॉकचेन को समझता नहीं है। हर व्यक्ति, जब हमने मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कोई प्लान बनाना होता है, कोई चीज बनानी होती है, कोई सहूलत देनी होती है, कुछ सुविधाएं होती हैं, तो भैया उसके लिए हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। डायरेक्ट हर बंदे को मैं ब्लॉकचेन नहीं पढ़ा सकता, डायरेक्ट हर बंदे को मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा सकता। तो उसके लिए क्या हुआ, आपके लिए एक सहूलत बनाई गई। आपके फ्रंट पे एक डैशबोर्ड रखा गया, जिस डैशबोर्ड को इन ही लैंग्वेजेस में बनाया गया जो लैंग्वेजेस ब्लॉकचेन समझती है, ताकि यहां पर आप कोई चीज करें, यहां पे आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करें, और यहां से वॉलेट जैसे ही आप क्लिक करें, कनेक्ट करेंगे, तो ब्लॉकचेन उसको रीड कर सके। ठीक है। आम सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन रीड नहीं करती, लेकिन जो इन्हीं लैंग्वेजेस में बने होते हैं उनको वो रीड कर लेती है, समझ लेती है। जिस तरीके से मैं आपके साथ हिंदी में बात करता हूं, तो आपके लिए इजी होता है मेरी बात को समझना। लेकिन अगर मैं आपके साथ पर्शियन लैंग्वेज में बात करूं, या आपके साथ मैं फ्रेंच या डच में बात करूं, तो आप दोस्तों को मेरी बात ही नहीं समझ आएगी। इसी तरीके से वो लैंग्वेजेस, वो जबानें जो ब्लॉकचेन समझती है, उसमें ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, जो डैशबोर्ड आपको नजर आ रहे होते हैं। अब बहुत सारे दोस्त जो है वो ट्रस्ट वॉलेट यूज करते होंगे, बहुत सारे दोस्त जो है वो मेटामास्क यूज करते होंगे। ना तो मेटामास्क भाई आपका ब्लॉकचेन है, ना ट्रस्ट वॉलेट आपका ब्लॉकचेन है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा होता है उसको कहते हैं डैशबोर्ड। मेटामास्क का भी आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है, ट्रस्ट वॉलेट का भी आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है, और बैक एंड पे जो चीज चल रही होती है उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। दैट्स वाई ये वॉलेट्स, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, आपके कहलाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। ठीक है। और जितनी डेप्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, DAPP, डेप्स, डेप्स जो होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं। वो तमाम एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं किसी भी डैशबोर्ड के साथ, और बैक एंड पे उसके ब्लॉकचेन चल रही होती है, इसलिए उन्हें डैप कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं डेक्स की। हमने यहां बनाया डेक्स बैंक, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड बैंक, डेक्स बैंक। तो ये डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि इसका डैशबोर्ड आपको ये नजर आ रहा है, जिसमें आपको स्वैप का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसमें आपको लिक्विडिटी पूल का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्टेकिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपको पोर्टफोलियो नजर आ रहा है, मतलब ये बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है। नीचे ये आपको चार्ट नजर आ रहा है, यहां पे इधर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं डैशबोर्ड। लेकिन इसके बैक एंड पे जो चीज चल रही है, या जिस पर ये निर्भर है, वो ब्लॉकचेन है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी डेप्स हैं, डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, जो भी चीज है, आप डायरेक्ट जाके ब्लॉकचेन के साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्लॉकचेन के प्रोग्रामर नहीं हैं। आपने कोई आपने डिग्री नहीं ले रखी आईटी में कि आप हर एक चीज को समझें और वहां ब्लॉकचेन पे जाके आप अपना काम परफॉर्म कर लें। ये नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति जाके वहां काम नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे करते हैं। उनको हम डेवलपर्स कहते हैं, उनको हम आईटी इंजीनियर्स कहते हैं। वो टेक्निकल लोग होते हैं।
लेकिन वो कुछ लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते। तो अब हम हर बंदे को तो डेवलपर बनाने के लिए नहीं बैठे, हम लोग तो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो हमने क्या किया है, किसी डेवलपर को हायर करके उससे एक डैशबोर्ड बनवाया है उन लैंग्वेजेस में जिनको ब्लॉकचेन समझती है, कंपैटिबिलिटी बनवाई, उसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो सीटो और बीएनबी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आपकी ये जो एप्लीकेशन बन गई, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है सीटो का प्लेटफॉर्म, तो ये आपके लिए एक डैप बन गई, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बन गई, जिसके पीछे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है ब्लॉकचेन पे, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये आप डैप के थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के साथ अटैच होते हैं, और इसी को हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए, लोगों को आसान हो अंडरस्टैंड करने में। तो ये इतनी सारी स्टोरी है भैया। बाकी आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई डैशबोर्ड चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो अंग्रेजी में लिखा हुआ हो। मैं यहां पे आपको बाइनरी नंबर्स में लिख के दे दूं, अब जो जो बंदा कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानता है वो मेरी बात को सही समझेगा। अब मैं यहां पे सारे आपको बाइनरी दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 आपको क्या पता चलेगा मैंने क्या बोला, या ये क्या लिखा हुआ है? ये तो वो जान सकता है जिसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस आती हैं, जिसको पता है कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। ये बाइनरी की बात कर रहा है, तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वन का क्या मतलब होता है, जीरो का क्या मतलब होता है। मैं ये आपको बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपने प्रोग्रामर तो नहीं बनना। आप यहां पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, आप यहां पे आए हैं बेनिफिट्स लेने के लिए, आप यहां पे आए हैं अपने सीटों को यूटिलाइज करने के लिए। तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा प्रोग्रामर की टीम हायर करके, डेवलपर्स की टीम हायर करके उनसे बनवा के आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया। तो ये मेरे उन दोस्त के क्वेश्चन का आंसर, जिन्हें ये नजर आ रहा था कि ये सामने एक डैशबोर्ड है और बैक एंड पे क्या नजर आ रहा है। ठीक है, उधर आप कहते हैं जी ये डिसेंट्रलाइज है, यहां पे आपने डैशबोर्ड दे रखा है। तो डैशबोर्ड, हर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई डैशबोर्ड होता है। बगैर डैशबोर्ड के दुनिया का कोई एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें कि वो बगैर डैशबोर्ड के काम कर रहा है। दुनिया में कोई एक ढूंढ के दिखा रहे हैं। इवन आप बीएनबी को भी सर्च करेंगे ना, तो भैया बीएनबी की ब्लॉकचेन अलग आपको नजर आएगी और बीएनबी का डैशबोर्ड आपको अलग नजर आएगा। आप अगर इथीरियम को भी सर्च करेंगे ना, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर कॉइन है इथीरियम। ठीक है, और दुनिया की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन इथीरियम के पास है। बीएनबी भी मैं आपको बता चुका हूं कि पहले इथीरियम का ही टोकन था, फिर ये अपनी ब्लॉकचेन लेके आया और ये बीएनबी कॉइन बन गया। ये भी इथीरियम की ब्लॉकचेन पे था। जिस तरह हम आज बाइनांस की ब्लॉकचेन पे हैं, कल हम भी अपनी ब्लॉकचेन लाएंगे, कल हम भी अपना कॉइन, नेटिव कॉइन बनाएंगे सीटो को अपनी ब्लॉकचेन का। तो दोस्तों, आप इथीरियम को सर्च करें, वो भी आपको डैशबोर्ड अलग देगा, ब्लॉकचेन अलग देगा, क्योंकि हर इन्वेस्टर, हर वो व्यक्ति जो क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहता है, वो ब्लॉकचेन का डेवलपर नहीं है। वो ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग, वो उसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारी आज की ये बात थी। आज दोस्तों हमने कुछ जो हम लास्ट पे सेशन करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिनको मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति उसको आंसर करें जो जिन्होंने ये सब कुछ डिजाइन किया है, जिनका नाम मिस्टर रवि जैन है, जिन्होंने पिछले 3 साल में मार्केट में खड़े होकर ये प्रूव किया है कि वो मार्केट को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। उनकी एफर्ट्स बता रही है कि वो देना चाह रहे हैं। उनका काम नजर आ रहा है, दिख रहा है, स्टोरियों में नहीं है, प्रैक्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, जो दोस्त नहीं देख पा रहे हैं वो उस एंगल से देखना ही नहीं चाह रहे, तब नहीं देख पा रहे। अगर आप डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है, वो कहां से स्टार्ट हुए थे, कितना छोटा सा प्रोजेक्ट लेके चले थे, आज कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक, मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि मैं एंड पे उनके साथ ही वो क्वेश्चंस करूं। तो दोस्तों,
अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ नए आए हैं आज, और उनको सीटो बीएनबी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। किसी दोस्त ने उनको लिंक भेजा कि ये जूम की मीटिंग है, इसको अटेंड करें, आपके पास नई इंफॉर्मेशन आएगी। तो उनके लिए आज हम बात स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जो प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं मार्केट में उसका नाम है सीटो बीएनबी। ये दो क्वाइंस का ज्वाइंट वेंचर है। एक है सीटो क्वाइन, दूसरा है बीएनबी क्वाइन। ये दोनों मिलकर एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पर आप स्टेकिंग लगाते हैं तो बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी स्टेकिंग लग जाती है सीटो बीएनबी की, और वहां से आपको रिवार्ड आता है। वो रिवार्ड्स कैसे आते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, या ये रिवार्ड आप कैसे ले सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो CitoBNB.com, यहां आप जाके अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं उन पैकेजेस की कि आप कौन कौन से पैकेजेस हैं और उन पे क्या क्या आपको स्टेकिंग का रिवार्ड आता है। अगर कोई व्यक्ति $100 का पैकेज लगाते हैं और $100 की स्टेकिंग लगाते हैं तो उनको 0.2% पर डे आता है, जो कि बनता है 30 दिन का, 30 डेज का, ऑलमोस्ट 6%। और जो दोस्त $400 का पैकेज लगाते हैं, स्टेकिंग लगाते हैं, उनको 0.3% आएगा, जो 9% बनेगा 30 डेज का। और $1,000 का पैकेज लगाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको 0.4% आएगा, और ये बनेगा 12% 30 दिन का, 30 डेज का। 2,500 या $2,500 का पैकेज अगर आप स्टेक करते हैं, आप स्टेकिंग लगाते हैं सीटो बीएनबी की, तो आपको 0.5% आएगा, जो 15% बनता है 30 दिन का। $5,000 के पैकेज के ऊपर आपको 0.6% पर डे आएगा, और ये बनेगा आपका 30 दिन का 18%। मींस आप 30 दिन में 6% से 18% तक स्टेकिंग रिवॉर्ड इंजॉय कर सकते हैं हमारे सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे। स्टेकिंग लगाने के लिए आपके पास बहुत आसान से 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आपने एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। दूसरा स्टेप, आपने उस पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। आपके पास कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, डजेंट मैटर कौन सा है, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप, यहां पे आपको एक रेफरल लिंक देना होगा। रेफरल लिंक दोस्तों आपके लिए वो व्यक्ति प्रोवाइड करेगा, या आप उनसे ले सकते हैं जिन्होंने आज आपको यहां पर इनवाइट किया है। आप उनसे अपना रेफरल लिंक मांगेंगे, वो आपको रेफरल लिंक दे देंगे, वो आप यहां पे लगाएंगे। अब रेफरल लिंक का एडवांटेज क्या है वो भी बताता चलूं यहीं पर। दोस्तों, आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपको ज्यादा पैसा कमाने के गुर बताएगा, तरीके सिखाएगा, टेक्निक्स बताएगा कि इस सिस्टम में रहते हुए हमने तो आपको बताया 0.2 से 0.6% पर डे, या 6% से लेके 18% तक आप 30 दिन का कमा सकते हैं। लेकिन वो आपको बताएंगे कि आप ज्यादा अच्छा किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, और आपके और कंपनी के दरमियान एक ब्रिज का काम करेंगे। आपको हमसे डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह से मैं बताता हूं कि मेरे पास क्वेश्चंस आए, तो वो कोई ना कोई सीनियर, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई हमारे भाई हमें बता रहे होते हैं कि जी मार्केट से ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर चाहिए हमें। तो दोस्तों, वो इस तरह से हमारे साथ आपका कांटेक्ट भी करवा सकते हैं, 1-to-1 बात भी करवा सकते हैं। मैं यहां पर हमेशा दोस्तों को बताता हूं, रेफरल लिंक इज नॉट अबाउट द लाइबिलिटीज, रेफरल लिंक इज अबाउट द फैसिलिटीज। वो वो सुविधाएं जो वो आपको दे रहे हैं, रेफरल लिंक का एडवांटेज वही है। तो दोस्तों, आपका जो चौथा स्टेप होगा, आपके पास सीटो और बीएनबी होने चाहिए। जितनी भी आपने स्टेकिंग लगानी है, $1,000 की, $5,000 की, $50,000 की, $1,00,000 की, जितने की भी आपको स्टेकिंग लगानी है, 40% आपके पास उसके सीटो कॉइन होने चाहिए और 60% आपके पास बीएनबी होने चाहिए आज की डेट में। तो आप स्टेकिंग लगा पाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बीएनबी होना चाहिए, क्योंकि बीएनबी को आपने गैस फी में भी देना है। $5, $10, $15, $20, $50 का बीएनबी एक्स्ट्रा लेकर रखिए। तो यहां मैंने अभी बात की थी आप दोस्तों से कि आपका जो स्टेकिंग है वो 60-40 से लग रही है।
तो 20 जनवरी से लेके Feb 19 तक आप 40% सीटो कॉइन को एलोकेट कर सकते हैं और 60% बीएनबी को एलोकेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास 60% का अमाउंट का जो है वो बीएनबी होना चाहिए और 40% का सीटो कॉइन। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त $1,000 की स्टेकिंग करना चाहते हैं तो $400 का आपके पास सीटो कॉइन होगा, $600 का आपके पास बीएनबी होगा। आप यहां पे स्टेकिंग लगा पाएंगे, लेकिन 20 फेब के बाद आपके पास ये सहूलत नहीं रहेगी। 20 फेब से March 19 तक आप 30% सीटो कॉइन से और 70% बीएनबी से स्टेकिंग कर पाएंगे। March 20 से 19 अप्रैल तक आप 20% सीटो कॉइन 80% बीएनबी को यूज करते हुए स्टेकिंग लगा पाएंगे। April 20 से May 19 तक आप 10% सीटो कॉइन और 20% बीएनबी से स्टेकिंग कर पाएंगे। दोस्तों 20 मई से अब आपको 100% सीटो कॉइन ही यूज करना होगा। अब जिन दोस्तों के पास सीटो कॉइन है वो अपना सीटो कॉइन यूज कर लें एट द रेट ऑफ $1। इस वक्त सीटो कॉइन की प्राइस $1 है। और जिन दोस्तों के पास सीटो कॉइन नहीं है और वो स्टेकिंग लगाना चाहते हैं, तो जिस दोस्त ने आपको रेफरल लिंक दिया के पास है, जो आपको रेफरल लिंक दे रहे हैं या वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो जानते हैं कि किसके पास सीटो कॉइन है। सीटो कॉइन मार्केट में कुछ लोगों के पास है, हर किसी के पास नहीं है। आपको वहां से बाय करना पड़ेगा और वो आपको अपना सीटो कॉइन सेल करेंगे एट द रेट ऑफ $1। एक सीटो कॉइन $1 के बराबर है। कोई भी व्यक्ति आज की डेट में इसको ब्लैक में मत बेचे। $1 की चीज को $1.5 $2 में मत बेचें, क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़ने वाले जो नए दोस्त हैं, हम बार बार बता रहे हैं एक सीटो कॉइन $1 के बराबर आपको मिलना चाहिए और हम भी आपकी स्टेकिंग में एक सीटो कॉइन $1 के रेट पर ही आपसे लेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास वो दोस्त जो अपना रेफरल लिंक किसी को दे रहे हैं, या अगर आप नए आने वाले दोस्त अपने किसी दोस्त को अपना रेफरल लिंक देना चाहते हैं, तो उन पर आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो हमने यहां पे कुछ रैंक्स बना रखे हैं। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होती है और उन पर आपको रिवार्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला रैंक है वो है VIP 1। VIP 1 रैंक पर आप आ सकते हैं $100 का पैकेज स्टेक करके। $40 का सीटो, $60 का बीएनबी आप स्टेक करते हैं तो आप VIP 1 हो जाते हैं। अब आप किसी भी नए दोस्त को अपना रेफरल लिंक देंगे तो वो जो स्टेकिंग लगाएगा और उनको जो स्टेकिंग रिवार्ड आएगा, उस रिवार्ड का 20% आपको भी आएगा VIP 1 को। और अगर आप इसको इस अंदाज में देखें कि आपने जिसको रेफरल लिंक दिया उसने जब स्टेकिंग लगाई तो उनके आने वाले प्रॉफिट पर आपको भी 20% प्रॉफिट मिलता है। मींस हम इसको कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। नए आने वाले दोस्तों के प्रॉफिट पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है। तो VIP 2 आप हो सकते हैं 3 दोस्तों को VIP 1 बनाकर, या अपना ही पैकेज $400 से स्टार्ट करें और अपने कैरियर का स्टार्ट ही VIP 2 से लें और आप 30% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट इंजॉय करें। आप VIP 3 हो सकते हैं, 3 दोस्तों को, मिनिमम 3 दोस्तों को VIP 2 बनाकर, या अपना ही पैकेज $1,000 से लगाएं और डे 1 ही अपने कैरियर का स्टार्ट ही आप VIP 3 से लें। यहां पे आपको 40% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आता है। बहुत अच्छा स्टार्ट है और मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों को कि जिन दोस्तों ने स्टार्ट लेना है वो मिनिमम $1,000 से स्टार्ट लें। आपका कैरियर एक अच्छे लेवल से स्टार्ट होता है। तो आप VIP 4 हो सकते हैं। मिनिमम 3 दोस्तों को आप VIP 3 बनाएं, आप VIP 4 हो जाएंगे। अब आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट या पर्सनल स्टेकिंग से VIP 4 नहीं हो सकते, VIP 5 या 6 नहीं हो सकते। तो VIP 4 होने के लिए मिनिमम 3 दोस्तों को, कम से कम 3 दोस्त जो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन हुए हैं, उनको आपने VIP 3 करना है। आप VIP 4 हो जाएंगे। अब आप 50% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट लेंगे।
VIP 5 अगर आप हो जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम 3 दोस्त आपके जो है वो VIP 4 होने चाहिए। और आपको जो रिवार्ड आना स्टार्ट हो जाता है वो 60% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट है, और आप 5% पूल में भी आ जाते हैं। VIP 6 होने के लिए आप मिनिमम 3 अपने स्पॉन्सर किए हुए दोस्तों को VIP 5 बनाएं। आप जिनको रेफरल लिंक दे रहे हैं उनमें से मिनिमम 3 लोग आपके VIP 5 होने चाहिए, आप VIP 6 हो जाते हैं। आपकी अर्निंग 70% हो जाती है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट में, प्लस आप 5% पूल में भी होते हैं। 5% पूल क्या है कि आपकी टीम जितना भी ROI जनरेट करवा रही है कंपनी से, उसका 5% आपको भी मिलता है। यह आपको मिलना शुरू हो जाएगा 20 मई के बाद, जब आपका 100% BNB स्टार्ट हो जाएगा, और हर महीने ये प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिला करेगा। मींस आपके पास इस वक्त 4 तरीके हैं अर्निंग करने के हमारे प्लेटफॉर्म पे। नंबर 1, आपका अपना स्टेकिंग पैकेज, स्टेकिंग का रिवार्ड, आपको जो ROI आना है आपने जो अपना स्टेक किया हुआ है। नंबर 2, आपने जिन दोस्तों को अपना रेफरल लिंक दिया उनकी तरफ से 20% to 70%। नंबर 3, आपने जिन दोस्तों को रेफरल लिंक दिया था और उनको आपने प्रमोट करवाया VIP 3, VIP 4, VIP 5, उनकी तरफ से भी आपको अर्निंग आती है। वो अर्निंग आपकी आ रही होती है 10% to 50%। आपको आगे चल के बताता हूं वो किस तरह से आती है। प्लस आपको 5% की पूल की भी अर्निंग आ रही होती है। ये हमारी 4 किस्म की अर्निंग है। तो जो तीसरी किस्म है उसको डिस्कस करते हैं। आप बन गए VIP 6, अब आपको आता है 70%। आपने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, वो है VIP 1, उनको आता है 20% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। तो क्या होगा, आपके VIP 1 दोस्त को 20% जाएगा, आपको आएगा 50%, टोटल हो जाएगा 70%। अब आप VIP 6 हैं, आपने किसी को स्पॉन्सर किया था, वो VIP 2 हैं, उनको आएगा 30%, आपको आएगा 40%, टोटल होगा 70%। आपने किसी को स्पॉन्सर किया, वो है VIP 3, उनको जाएगा 40%, आपको आएगा 30%, टोटल बनेगा 70%। आप VIP 6 हैं, कोई व्यक्ति आपके साथ जिनको आपने स्पॉन्सर किया था, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, वो VIP 4 हैं, उनको जाएगा 50%, आपको आएगा 20%, टोटल होगा 70%। आप VIP 6 हैं, कोई आपकी टीम में VIP 5 है, उनको जाएगा 60%, आपको आएगा 10%, टोटल होगा 70%। मींस आपको 10% से 50% तक का कुशन मिलता है आपकी टीमों को प्रमोट करवाने की वजह से। तो दोस्तों ये एक बहुत ह्यूज अर्निंग है। हमारे पास जो 4 किस्म की अर्निंग है, उनमें से पहली अर्निंग जो मैंने आपको बताई थी, स्टेकिंग रिवार्ड, वो होता है आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। और जो आपको मैंने दूसरी अर्निंग बताई वो 20% to 70% है, जो इनको आपने रेफरल लिंक दिया उनकी तरफ से जो आपको अर्निंग आई। भैया ये आपके लिए एक ऐसा कुशन क्रिएट कर देता है जो आपकी फ्यूलिंग करता है, जो आपको जिंदगी में तेज चलने में, आगे बढ़ने में आपको हेल्प आउट करता है। तीसरी अर्निंग आपकी 10% to 50% जो है, वो आपके एसेट्स बनाती है। आप उससे जो पैसा कमाते हैं, उससे आप जमीन खरीदें, उससे आप मकान खरीदें, उससे आप दुकानें खरीदें, उससे आप गाड़ियां खरीदें, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन परचेज, यू कैन बाय। आपके पास एक अच्छी ह्यूज इन्वेस्टमेंट बनना शुरू हो जाती है। और VIP 5 और 6 को ये जो 5% पूल मिलता है, ये भैया है तड़का, ये है बघार, ये है आपकी, आपको फ्लेवर देने के लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग। ठीक है, तो ये इसको भी आप इंजॉय करेंगे 20 मई के बाद से। तो दोस्तों ये हमारी अर्निंग्स हैं यहां पर। अब हम बात करते हैं रीएक्टिवेशन की। रीएक्टिवेशन मींस हम बात करते हैं उन दोस्तों की जिन्होंने हमारे साथ स्टेकिंग लगाई और हमारे साथ उन्होंने हर किस्म की अर्निंग को एंजॉय किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब उन्होंने 1 महीने में, 1 हफ्ते में या 3 महीने में उन्होंने अपनी स्टेक्ड अमाउंट, जो उन्होंने खुद से स्टेकिंग अपना पैकेज लगाया हुआ था, उससे अगर उन्होंने 4 गुना कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने $1,000 का पैकेज लगाया और $4,000 कमा लिया, या किसी ने $5,000 का पैकेज लगाया और $20,000 कमा लिया,
तो वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा अर्निंग कर ली 4 गुना की, तो उनकी अपनी जितनी भी अर्निंग्स हैं वो बंद हो जाएंगी, आना रुक जाएंगी, अनटिल के वो नया पैसा डाल के फ्रेश मनी के साथ अपना नया पैकेज स्टेक ना कर लें। जैसे ही वो स्टेकिंग करेंगे तो जितनी उनकी आने वाली अर्निंग्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और उनको वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए रीएक्टिवेशन है। चार चार गुना आप यहां से कमा सकते हो, 400% आप यहां पे अपने पैकेज का अर्न कर सकते हैं। और दूसरे वो दोस्त होंगे जो हमारे साथ आएंगे, स्टेकिंग का पैकेज लगाएंगे, स्लीपिंग पार्टनर की तरह बैठ जाएंगे, कोई वर्किंग नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं लेंगे, तो वो 300 डेज तक यहां से पैसा कमाएंगे, उनको स्टेकिंग रिवार्ड आता रहेगा। आफ्टर 300 डेज वो अपनी स्टेक्ड अमाउंट, जो उनका कैपिटल है या प्रिंसिपल अमाउंट है, वो उसको वापस विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हमारे साथ री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब उनके पास ये ऑप्शन है, अगर वो विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस सारे के लिए ऑफर कर रहे हैं एक वीजा कार्ड, सीटो बीएनबी का वीजा कार्ड, सीटो का वीजा कार्ड बेसिकली। यहाँ पे ये डेबिट कार्ड है, वीजा की फैसिलिटीज के साथ है। इसमें आप अपने सीटो का डिपॉजिट करके कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे भी यूज कर सकते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में भी यूज कर सकते हैं, आप कोई एयर टिकट बुक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप किसी होटल की बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जहां जहां आपका कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज हो सकता है वीजा फैसिलिटीज वाला, तो वहां वहां आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन फी है $100। $100 में आप ये भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा इकोसिस्टम है जहां पर हम आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको वेलनेस में भी सीटो कॉइन नजर आएगा, टूरिज्म में नजर आएगा, ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, बैंकिंग में और रियल एस्टेट में। ई कॉमर्स और बैंकिंग का तो मैं ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा चुका हूं, कार्ड भी दिखा चुका हूं। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बहुत जल्द हम आपको टूरिज्म में भी नजर आएंगे, बहुत जल्द हम आपको वेलनेस, रियल एस्टेट और एजुकेशन में भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ होने जा रहा है। अब यहां तक थी मेरी और आपकी बातचीत जो हमने अभी तक डिस्कशन की। sitobnb.com पे आप जाके इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं चीजों को। दोस्तों, आज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मार्केट में अभी आ रहे हैं और लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन इनका एक्चुअल जो आंसर है वो वही व्यक्ति दे सकते हैं जिन पर ये सारा प्रोसीजर बीता है। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। जो उनके ऊपर बीती है वो वही आपको सही से बता पाएंगे कि वो किन किन चीजों से, किन किन स्टेप से गुजरते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो उन्होंने आज से 3 साल पहले कहीं उन्होंने स्टार्ट किया था 2-2,500 लोगों के साथ मिलकर, वो आज प्रोजेक्ट कहां तक पहुंच चुका हुआ है, कितना बड़ा हो चुका हुआ है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर रवि जैन। मैं वेलकम करता हूं सर को। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जावेद भाई, नमस्कार। सर, मेरे हाँ। पास आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक लाइन बताऊंगा कि आपका भी मैं देख रहा था कि आपने कहा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज कैसे चलता है। तो वो जो दोस्त ने क्वेश्चन किया था, मैं उसका एक ऐड करता हूँ कि अगर डैशबोर्ड नहीं हो तो कोई काम कैसे करेगा ब्लॉकचेन पे। वो तो अब वो सीधे पैकेज कैसे लगाएगा, कहाँ घुसेगा जा करके, वो कुछ कर नहीं सकता। कोई रीड करने काम करने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए। तो ये डैशबोर्ड, अच्छा डैशबोर्ड पे अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे वॉलेट तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो खाली होगा। तो डैशबोर्ड तब इंप्लीमेंट होता है जब आप वो कनेक्ट करेंगे वॉलेट से, तब आपका वो स्ट्रक्चर दिखेगा, आपका वॉल्यूम दिखेगा उसमें। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो डैशबोर्ड जो कुछ नहीं। वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते ही तो डैशबोर्ड अपने आप में ब्लॉकचेन को पढ़ने का और काम करने के लिए आपको एक्टिविटी करने का एक माध्यम है डैशबोर्ड,
जो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है अलग से, ये तो ये डिसेंट्रलाइज होता है कनेक्शन, ये है। अब बोलिए, अब आपका सवाल पूछिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 11 करोड़ से ज्यादा सीटो कॉइन हम मार्केट में दे चुके हुए हैं। करीब 12 करोड़ से ज्यादा हुए अभी, 13 12.5 13 करोड़। जी, हाँ। 12.5 13 करोड़ सीटो कॉइन हम दे चुके हुए हैं, जबकि हमारा ये कैलकुलेशन थी कि हम जो 50-50 वाला फेज चला रहे हैं, 50% सीटो 50% बीएनबी, उनमें एक अच्छी क्वांटिटी में हम सीटो कॉइन वापस ले लेंगे, जो कि हमारी बर्निंग में चला जाएगा और वो पूरा प्रोसीजर होगा, और सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे। फिर हमारा ये था कि 40-60 में उससे ज्यादा आएंगे, 70-30 में उससे भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोगों का वो संशय थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएगा, और लोग जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब तो सर लोगों ने 50-50 को एंजॉय भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया। लोग VIP 5 VIP 6 बन गए, VIP 4 बन गए, VIP 3 बन गए, रैंक्स भी अचीव किए। अब इस वक्त क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे जो हमें पकड़ना चाहिए था? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। और मैं इसलिए सबके सामने उत्तर देना उचित समझूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारी कहानी अभी 1 1.5 महीने की नहीं है। ये जिस कहानी के दो पार्ट हो है, अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों कमियां भी है। हमारी कहानी, हम करीब करीब 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम एमवीसी से शुरुआत की, और एमवीसी के बाद में हमारा काम स्मूथ चला 2023 जनवरी तक। ठीक ठाक सबको पे आउट जा रहे थे, कर रहे थे। लेकिन हमने जैसे ही टेक्नोलॉजी लेके आए तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस आए वहां पे मार्च के बाद में, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से हम करते 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 हम यहाँ तक। तो मैं बार बार ये चलता रहा, लोगों का प्रेशर माउंट होता गया कि कैसे भी करके लोग, अब लोग अच्छे बुरे सब इंटरप्रिटेशन, तो पीपल आर पीपल। हर घर में भी अलग अलग मान्यताएं होती है। तो कई लोगों को लगा कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, कई लोगों को लगा। लेकिन ओवर द टाइम में भी रियलाइज हो गया लोगों को कि हमारा जो इनिशियली काम हुआ वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई नहीं, और हम पीछे से द प्रॉब्लम्स में, लिटिगेशन में, परेशानी में आ गए सब लोग, और वो काम ही इंप्लीमेंट नहीं पा। फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी में जो लोग आए वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, और मैं टेक्नोलॉजी का आदमी था नहीं। तो करते 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 फिर हमने मई के अंदर वाइब्रेनियम शुरू किया, और हमने उस वक्त नया कोइन बनवाया सीटो के नाम का, ब्लॉकचेन के ऊपर। और जब नया कोइन बनवाया ब्लॉकचेन पे सीटो के नाम से, तो हमने उसकी यूटिलिटी क्रिएट की सबसे पहले वाइब्रेनियम में। तो हमने कहा, लोगों से कहा, भाई आप एक काम करो, अपना वाइब्रेनियम में 25% यूज होगा, तो आप बाइनेंस पे कोइन बनवाओ और वो वहां पे यूटिलाइज करो। तो इस चक्कर में हमारे जो नंबर्स बढ़ते गए, और हम वो जो 11 करोड़ तक आ गए थे 6 महीने के अंदर। और हमारे वो जो लोग जो थे, करीब 31,000 वॉलेट हो गए थे, अब तो ज्यादा हो गए होंगे। उस वक्त हो गए थे 31,000 वॉलेट हो गए थे। फिर हमने चूंकि हमने, हमारी बात चल रही थी बाइनेंस वालों से, तो उन्होंने कहा कि अब उनको दिखाना था हमारे को, तो हमने लिस्ट भी करवा दिया कोइन पार्क में $1 पे। और फिर बैंकिंग, ये डेक्स बैंक की वजह से हमें बैंकिंग का ये भी मिल गया, हमें कार्ड भी आ गया, लिस्ट भी हो गया, वो सब कुछ हो गया। तो अब उस टाइम पे हमारी वो मंजूर हो गया, और हमने दिसंबर में ये चालू कर दिया। 20 दिसंबर के दिन पहला दिन हुआ, तो उसमें भी टाइम तो लगता है, 1 2 दिन में तो होता नहीं काम। तो प्रेशर पास्ट माउंट होता था, लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स थी। लोगों ने ये उम्मीद में, लोग, मैं मीटिंग करता गया, फिर मैं बात करता था, चैलेंजेस आपके सामने हैं, करते करते अब हमने दिसंबर से चालू किया। तो लोगों के पास जो पुरानी कहानी है उससे रिलीव नहीं हो पा रहे। उनका बिलीव सिस्टम कई लोगों का गड़बड़ाया हुआ है। उनको लगता है कि ये फिर वो अभी वो पुराना जो कंपार्टमेंट है उसी में नई चीज डाल देते हैं लोग बाग। जब उनके सामने समझ में आया कि ये तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। अब रिसेंटली वाइब्रेनियम शुरू किया यूटिलिटी के लिए, कि सीटों की यूटिलिटी हो वाइब्रेनियम में। और फिर उसके बाद में उसको वहां तक लेके गए, उस इन बिटवीन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल गई सीटो बीएनबी की। तो हमने कहा, सब काम को साइड करो और सीटो बीएनबी को रन करो, जो ब्लॉकचेन से सीधी डिसेंट्रलाइज वेब 3 के अंदर होती है, डेप के साथ में। और ये बुल रन का टाइम था, ये आपने भी देखा और आप बताते हो लोगों को। ये समय है
अभी जिग जैग होते 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 ये तो रेट जाएगी नवंबर दिसंबर तक, तब तक हमारे सब लोगों के सीटों बीएनबी बन जाएगा, वो उसमें भी 4 गुना इनकम ले लेंगे। और कुछ जो नेटवर्कर्स है स्ट्रांग है, वो इतना बड़ा कर लेंगे कि हर महीने अभी कई लोगों ने टॉपअप की 400% ले चुके, 100 200 400 डॉलर की आइडिया को। अब 5 5 हज़ार डॉलर की भी आइडिया कुछ लोगों की 400% होने वाली है। तो वो भी, तो वो लोग कमा रहे हैं, तो स्पीड आ रही है। लेकिन वो मासेस के अंदर दोनों बात है, स्केप्टिकल भी है, नेगेटिविटी भी है लोगों के अंदर पुरानी। अब वो पुरानी बातें खत्म करके फुल फ्लैश पे लगे, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपन पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल से हमने प्रोडकास्ट का सेटअप भी किया है। अब हम एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी देंगे, चैनल भी चालू करेंगे, लोगों को राइट इंफॉर्मेशन मिले। कि लोग क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं कि पीला चश्मा लगाओगे तो पीला ही पीला दिखेगा। अगर आप नेगेटिव पास्ट की नेगेटिविटी से अगर आप फिल्टर लगाओगे और उससे एनालिसिस करोगे, हमारे को इस वक्त जरूरत है तो उस कन्वर्सेशन जो पुरानी लेके बैठे हुए हैं उससे बाहर निकलने, क्योंकि चैलेंजेस है, बिना चैलेंज का तो कोई आदमी होता नहीं दुनिया के अंदर। वो 4 आदमी ले जाएंगे उस दिन चैलेंज खत्म होंगे, तो वो तो है नहीं। लेकिन उनको ये मैसेज पहुंचना जरूरी है कि इट्स एफर्ट्स हम लगातार कर रहे हैं, आप बताते भी हो। आई एम पुटिंग माई 100% सब कुछ डाल करके कि एक बार, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी मिलने वाली नहीं है। जो बुल रन का टाइम है, हालविन का ईयर चल रहा है, और सीटो बीएनबी के साथ में मर्ज हुआ है, और उसके बाद में ये इतना पैसा बना सकते हैं, और 40 60 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये तो सीटो भी नहीं हो, तब भी खाली बीएनबी से लगे तब भी नुकसान नहीं है। 400% कहाँ होता है, 2x भी नहीं होते लोगों के पास, और रिस्क भी होती है। ये तो वेब 3 का है प्रोजेक्ट सामने है। और अब लोगों के पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिले और उनको बिलीव आ जाए, तो मेरे ख्याल में स्पीड पकड़ेंगे लोग। बाग सोचने में टाइम गुजार रहे हैं, जबकि इतने लोग लेके गए हैं हमारे से भाई सीटों, तो उनको तो बिल्कुल आना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। 100 200 400 लीडरशिप भी काम कर रही है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जवाब साहब जो लीडरशिप पे भी लांछन लगाते हैं, उन कुछ जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उन पे नेगेटिव, जो कुछ लोग जन्मजात नेगेटिव होते हैं ना, वो जाकर के वो सब जगह ही मिलते हैं। हमारे घरों में भी मिलते हैं, हमारे देश में भी, दुनिया में भी सब जगह मिलेंगे। तो वो हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं कि ये साहब ये देखो फिर ये लिया है, फिर ये लिया है। जबकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखो कितना, और वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं बेचारे। कोई बस में जाता है, बस जाते हैं, बिजनेस समझाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और उन्होंने, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं कि उनकी कोई सेटिंग नहीं, आपको पता है किसी की कोई सेटिंग नहीं है, सब ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी जितना अपॉर्चुनिटी है, लोगों को ये मैसेज करने समझने की जरूरत है सबको, कि ये अपॉर्चुनिटी अल्टीमेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब हिट हो सकते हैं। तो इससे रिजल्ट तो एक्शन में आ जाना चाहिए सबको। तो ये प्रॉब्लम है, तो पुरानी वो नेगेटिविटी से बाहर निकले। तब इसके ऊपर अब आपके कोई एक्सपर्ट कमेंट्स जी सर, बताएं आप। मैं एक चीज ऐड करूंगा कि हाँ जब आप बात कर रहे थे तो मैं जहां बैठा हुआ हूँ मेरे सामने एक बहुत बड़ा शीशा है, खिड़की है, उसमें से मुझे हाँ बाहर ट्रैफिक आता जाता नजर आ रहा था। तो आपकी हाँ बात से मैंने वो सबक सीखा कि जितने ड्राइवर्स हैं वो आगे बढ़ने के लिए आगे 90% देखते हैं और पीछे 10% फोकस रखते हैं, देन वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह लाइफ में भी होता है कि हम पीछे जो गुजरे हुई चीजें हैं उन पे 10% फोकस रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है आगे की तरफ और एफर्ट्स करनी पड़ती हैं नई। तो दोस्तों जो हम लोग पुराने चले आ रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, तो हम पुरानी चीजों से सीख जरूर लें और उन पे नजर जरूर रखें, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करें ताकि हम आगे बढ़ सकें अच्छे तरीके से। तो सर थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन था आपसे, आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया वाइब्रेनियम के हवाले से ही मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है कि जो उसका विड्रॉवल चल रहा है, आपने आज से कुछ महीने पहले मई 2024 में वाइब्रेनियम को लॉन्च किया था, फिर आपने उस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट 1 1.5 महीने से चूंकि आपका फोकस ज्यादा हो गया सीटो बीएनबी की तरफ, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसमें लोग बहुत जल्दी सारे क्राइसिस से निकल सकते थे, तो आपने फोकस कर लिया ज्यादा इधर। अब वो वाइब्रेनियम में जिन लोगों का पैसा है उनके विड्रॉवल का क्या सीन एक्चुअल में चल रहा है, कितने परसेंट लोग विड्रॉवल ले चुके हुए हैं,
और कितने परसेंट का रहता है, और जो रहता है उसमें हम क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितने टाइम में हम ये सारा विड्रॉवल क्लियर कर लेंगे? जी सर। देखो, अभी अब वाइब्रेनियम, मैं पहले बता दूं, वाइब्रेनियम इसलिए लेके आए थे कि हमें सीटों की यूटिलिटी क्रिएट करनी थी। जब सीटों की यूटिलिटी क्रिएट करी तो हमने कहा भाई आप सीटों चेंज कराओ, तो सबको गूगल फॉर्म भर भर करके, तो उससे पॉजिटिव ये हुआ कि लोगों ने सीटों चेंज कराने के नाम पे हमारे पास वॉलेट्स, ब्लॉकचेन पे 31,000 वॉलेट हो गए, 11 करोड़ लोगों ने सीटों ले लिया, तो लोग काम पे लग गए, जो लगे। और उसका इम्पैक्ट ये होगा, सीटों बीएनबी की अपॉर्चुनिटी मिली। अब सीटों बीएनबी की जब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें, अब वाइब्रेनियम तो अपना प्रोजेक्ट था, उसमें तो टाइम लगता है ग्रो करने में, उसमें तो सब चीज चलने में टाइम लगेगा। तो अभी जबकि हमारी प्रॉब्लम थी, 2 साल से लोग परेशान थे, उनको सीटों को कंज्यूम करना था, सीटों को एनकैश करना था, तो हम इसलिए फोकस इधर कर, वाइब्रेनियम बंद नहीं किया हमने, को स्टैंड स्टिल कर दिया। अब रही बात वाइब्रेनियम में भी रिसेंटली जिन्होंने पैसा लगाया, तो हमने 61.78% पे आउट दे चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट का, जो अगेंस्ट में जो पैसा, जो लोगों का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 61.78% जा चुका है। तो करीब 38-39% के आसपास बचा है, जो हम 5-10 दिन के अंदर पूरा दे देंगे सबको। अभी लोगों को ये लगता है, लोगों की साइकोलॉजी पता क्या होती है, आने हमने जमा कराया, इनको देना चाहिए भी। अरे भैया, हम भी कमा कमा के दे रहे हैं, मेरे पास पड़ा, उसको चलाया था ये सोच करके कि, लेकिन उससे पहले हमारे को सीटो बीएनबी की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसको तो चलाएंगे अपन बाद में। पहले अपनी करंट प्रॉब्लम जो 2 साल से तड़प रहे थे, उसको दूर करने के लिए, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती है। अगर अभी सब लोग अपने अपने सीटों एनकैश करके लग जाए और पब्लिक में पहुंच जाए फटाफट लेकर के, नेगेटिविटी को खत्म करे, तो अभी चमत्कार दिखने लग जाए इनको, इतने लोग पैसा कमाएंगे। और ये अक्टूबर नवंबर तक आते आते तो लोग तो सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाएंगे हमारे साथ में, ये सीटों बीएनबी के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि अभी 61.78% हम विड्रॉल दे चुके हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वाइब्रेनियम। हमने जिस दिन क्लोज किया था उस दिन तक हमारा जो टोटल बिजनेस था उसमें 2,20,000 या 22,000 तो हम पहले दे चुके थे, राइट। तो अभी क्या होता है, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। कोई आदमी बोले कि मेरा पैसा, तो ऐसे तो कंपनी में तो ऐसे पैसे तो कोई कैसे देंगे, उसका तरीका होता है, उसका वॉलेट एड्रेस है, उसकी स्टैटिक्स चेक करते हैं, उसने वाइब्रेनियम का विड्रॉल कितना लिया है, उसने लिया कि नहीं लिया, और उसने वापस वाइब्रेनियम भेजे कि नहीं भेजे हमारे को, उसने बेचा कितना, उसका पैकेज कितने का था, फिर उसकी स्टैटिक्स तैयार होती है, उसके बाद में वो मुझसे अप्रूवल भी आता है, फिर फाइनेंस वाले उसको रिलीज करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर हमारे को फंडिंग भी देखनी पड़ती है कि मेरे पास लग गया, तो हमें भी जनरेट करना पड़ता है, कहीं से जनरेट करके उनको दे। लेकिन ये बात तय है कि अगले 10 दिन के अंदर एक भी पैसा नहीं बचेगा वाइब्रेनियम का, विड्रॉल का, किसी का भी। ये लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। जब मैं उनके साथ में खट रहा हूँ 3 साल से, और मैंने सीटों के लिए सब किया, तो इतनी बढ़िया चीज अगर सीटों की लेके आ गए, तो वाइब्रेनियम तो पीनट है हमारे सामने, उसको थोड़ी रखेंगे। वो अभी तो हम पूरा विड्रॉल दे देंगे, और उसके बाद में फिर वाइब्रेनियम बाद में चलाएंगे, जब तक हमारी सीटों से सब जब कमा लेंगे बढ़िया कंपनी और सब लोग, तो फिर हम करेंगे ना बढ़िया काम, सारे प्रोजेक्ट ई कॉमर्स, सारी चीजें लेके आ रहे हैं एक एक करके, बढ़िया प्लान होगा, लोग काम करेंगे इसके लिए। हम, ये हमारी मेहनत जो गई है वो बेकार नहीं जाएगी। तो 61.78% ये स्टैटिक्स है, हमने दे चुके हैं, बाकी का दे देंगे जब उनको नंबर आता आता देते जाएंगे लोगों को इस बात में पेशेंस रखनी चाहिए। लेकिन उनकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ होना गलत नहीं है, प्रेशर में होना गलत नहीं है, लेकिन वो उनका जो डायरेक्शन है कई बार, कि वो जो मेरे को, मैं ये कहता हूं लोगों से कि मैं भी लोगों के साथ ही हूं, मैं भी उतना ही तकलीफ वो भुगत रहा हूं, उससे कम में नहीं भुगत रहा हूं, मैं भी अपनी परेशानियों के लिए साथ में। लेकिन मैं तो किसको जाके बोलूंगा, क्योंकि मैंने लीड रोल अदा किया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं अपने सीटों की कम्युनिटी का एक भी रुपया विड्रॉल पास्ट का मैं रखने नहीं दूंगा, कैसे भी करके। जितनी बहुत तकलीफों से, जवाब साहब आपको पता नहीं कितनी तकलीफों से हमने निकले हैं, कौन आदमी आए, कैसे हुआ, कितनी तकलीफ आई। तो ये हमारा अल्टीमेटली गोल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सीटों की प्रॉब्लम तो हमने रास्ता दिखा दिया, वाइब्रेनियम के आधे से ज्यादा कर दिया, अभी 10-5 दिन की बात और है, इसमें सब खत्म कर, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन लोग इसको रोके नहीं कि इसकी वेट करें, वो तो मिल जाएगा। हमने कल ऐसे लोगों को विड्रॉल दी जिनकी आइडिया लग चुकी थी ऑलरेडी, उनका नंबर आया, हमने उसके अप्लायंस से पूछा, हाँ साहब इन्होंने आइडिया तो लगा दी, मतलब कोई बात नहीं फिर भी ले।
तो हमने वो भी दिया, लेकिन अब नंबर है, हमारी अपनी परेशानी है। लोगों को पेशेंस रखें, कैसे भी अगर कोई लगा भी देता है तो उसका उसका विड्रॉल मिल जाएगा। जब इतना ट्रस्ट रख करके मेरे साथ में 3 साल से खट रहे हैं, तो इनको एक भी आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके लिए रवि जैन ये मान के चलो उनका दोस्त है, उनका भाई है, उनका परिवार का सदस्य है, जो साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। कोई तकलीफ नहीं है, ये सब निकल जाए। अरे हमारे पास तो पारसमणि पत्थर है, सीटो बीएनबी जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, हम आगे पहुंचेंगे। ये तकलीफ वाली बात नहीं है। एनी क्वेश्चन बोलिए जी साहब। सर, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 62% लोगों का विड्रॉवल क्लियर हो गया है और 38 पॉइंट समथिंग रह गया है। तो आप कह रहे हैं कि ये आने वाले 10 दिन में हो जाएगा, चले 10 नहीं, 15 नहीं, 20 दिन में भी हो जाएगा। तब भी मतलब लोगों का विड्रॉवल तो ऑटोमेटिकली जा रहा है। और ये बहुत सारे लोग जो ले चुके हुए हैं विड्रॉवल, वो भी दोस्तों को बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जब भी कॉल आती है किसी की या मेरी बात होती है उनके साथ, तो लोग कहते हैं कि वो देखें फलां को मिल गया, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो ये उन दोस्तों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को भी मिल जाएगा। जब दूसरों को मिल गया तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। यहां पर सब लोग ही मिस्टर रवि जैन के सगे वाले हैं। यहाँ सब लोग एक जैसे हैं इनके लिए। इस वक्त अभी रवि सर ने कहा कि मैं आप जितना ही परेशान हो रहा हूं। मींस रवि सर, आप जितने ही परेशानी में हैं, आप जितनी ही दिक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं आप दोस्तों को ये गारंटी करता हूं कि आप सबसे ज्यादा दिक्कत में इस वक्त मिस्टर रवि जैन है। ये सुबह उठते हैं, उठते ही इन्होंने मीटिंग स्टार्ट करनी होती है डेवलपर्स के साथ, नए प्रोजेक्ट्स वालों के साथ, सबके साथ बात करते हुए ये ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में आके ये अपनी पूरी एफर्ट्स देते हैं सीटो बीएनबी के लिए, लीडर्स के लिए। फिर ये अपनी एफर्ट्स दे रहे होते हैं वाइब्रेनियम के विड्रॉ के लिए। इनके पास अकाउंट्स टीम वाले बैठे होते हैं। मैं ये देखता हूं कि सम टाइम इनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, ये सोने का टाइम नहीं मिलता है। आप ऐसा जान के चलें कि 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे लगातार मिस्टर रवि जैन इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह करके जल्द अज जल्द वाइब्रेनियम के विड्रॉवल भी क्लियर हों, और सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे जो हमने प्रोजेक्ट खड़े किए हुए हैं वो भी हों, और जो हम नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो भी हों। तो एक वक्त में ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम एक वक्त में देख रहे हैं। तो मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त कोई एफर्ट इनपुट कर रहा है सीटो बीएनबी में या सीटो के लोगों को फायदा देने में, तो मिस्टर रवि जैन है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और नहीं नहीं, दोस्तों लोगों का को भी सॉरी, शुक्रिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच जॉर्ज साहब। आपने भी बहुत, अभी लोग बहुत आपके लिए फीडबैक बढ़िया दे रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारा दोस्तों, एक ही बात है, अगर आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो तो नेगेटिविटी को साइड में करो। अगर आपकी तकलीफ है तो मेरी है, और मेरी तकलीफ है तो आपकी है। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमारी वो पुरानी जितनी भी तकलीफ है वो पैसे से संबंधित है, सीटो एनकैश हो जाए। वाइब्रेनियम पीनट है, वो तो चूंकि हमने प्रोजेक्ट पे वाइब्रेनियम की वजह से ही तो हमें ये मिला है सीटो बीएनबी का। क्योंकि अगर वो वाइब्रेनियम नहीं लेके आते तो हमारे पास ये इतने वॉलेट नहीं होते, वॉलेट नहीं होते तो हमारी गुडविल नहीं होती, और गुडविल नहीं होती तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये मान के चलो कि जो तकलीफ आती है उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो इस वक्त सभी लोग अपना गोल सेट करें, दिन में 5, 10, 20, जब तक गोल नहीं पूरा हो तब तक आपके जितने लोग हैं उनके सीटों कैसे भी जुगाड़ करके लोगों को लेके आए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ में, कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।